वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक, दैट इज अ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये बेटा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको इसकी 2 वीडियो में ये लेक्चर कंप्लीट करूंगी। और इसके बाद बेटा और बहुत सारे टॉपिक हैं आपके बुक में, बट अकॉर्डिंग टू दिस ईयर सिलेबस वो सारे टॉपिक कट हैं। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल करके कल हम इसके असाइनमेंट प्रैक्टिस कर लेना आप, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अगर देखो बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर, अगर हम एक फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, व्हेन द ए वी आर कंसीडरिंग अ रिएक्शन, जैसे हमने बेटा जीरो ऑर्डर करी थी वैसे ही सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमने एक रिएक्शन कंसीडर करी, इसमें ए किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। अगर ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो मैं इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखती हूँ, जिसको आप आर भी बोलते हो या फिर स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हो, तो वो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, के ए की पावर क्या है 1। क्लियर है बेटा। अब अगर हम देखते हैं तो हमने जीरो ऑर्डर में कहा था रिएक्टेंट है, बट जो रेट है वो किसके इक्वल आया था, कांस्टेंट के इक्वल आया था। रेट कांस्टेंट के, डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। बट फर्स्ट ऑर्डर में चेंज है, क्यों, क्योंकि ए की पावर 1 है तो इट कैन नॉट बी निग्लेक्ट, वो निग्लेक्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अ वन रिएक्टेंट, यानी कि वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, अगर हम वो ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ अ ए प्लॉट करते हैं, वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो इट मींस अवर एक्सप्रेशन इज राइट, अवर रेट लॉ इज राइट। तो क्या हो रहा है कि विद इंक्रीज इन अ टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज, वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें तो इन द स्टार्टिंग इफ वी हैव अ रिएक्टेंट ए इज 100% एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी बिकॉज इट इज चेंज इनटू अ प्रोडक्ट, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। Why? Because with the increase of a time the rate of a reaction is increased with decreasing the concentration of a A. तो this is represented by that straight line graph. अब हमने इसमें इंटीग्रेटेड लॉ पुट करना है, जैसे बेटा आपने जीरो ऑर्डर में करा था। अगर हम इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखें तो ये तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग था, और जैसे मैंने आपको डिफरेंशियल फॉर्म में फर्स्ट बताया था, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हम उस रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू माइनस dA/dt लिख सकते हैं, क्योंकि A हमारे पास रिएक्टेंट है और dt क्या है, टाइम, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की, तो माइनस साइन। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम इनको इक्वेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस dA/dt इक्वल टू K ए की पावर 1। अब ए वाले टर्म एक साइड ले आते हैं, डी ए, ये ए इधर आ गया, के डी टी इधर चला गया बेटा, और नेगेटिव साइन को भी हम इधर लेंगे तो क्या आ गया, माइनस के डी टी हो गया। अब ऐसे ही हम इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन 3। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सपोज भी करना पड़ेगा, वो हम क्या सपोज करेंगे, जैसे हमने पहले जीरो ऑर्डर में करा था। अगर हम कहते हैं कि टाइम टी 0 था तो ए की कंसंट्रेशन क्या थी, A0। अगर टाइम टी हो गया तो हमारे पास ए की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, ए कौन सी कंसंट्रेशन थी बेटा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, बची हुई कंसंट्रेशन थी, और A0 क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन थी। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, dA/A माइनस के dt। अब हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, के हमारे पास कांस्टेंट है तो हमने इसको पहले ही बाहर निकाल लिया। अब dt की इंटीग्रेशन कहाँ पे करेंगे, अगर टाइम 0 था तो a कितना था, A0। अगर टाइम हमारे पास t है तो हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है, a कंसंट्रेशन है। क्लियर है। अब देखो आगे, इधर से मैं बेटा रब कर दूँ, आई होप आपने एक ग्राफ नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद देखो, अब देखो अगर dA/A का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा वो क्या आता है आपके पास, आप उसको नेचुरल लॉग भी लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो, लॉग बेस E। dA की इंटीग्रेशन क्या थी आपके पास A, बट dA/A की इंटीग्रेशन आपने मैथ्स में भी किया होगा, वो कितनी आती है, नेचुरल लॉग या फिर लॉग बेस E A। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट इज a एंड द लोअर लिमिट इज a नॉट इक्वल
क्या है माइनस के डी टी, के कॉन्स्टेंट है, वैसे डी टी की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी टी, लोअर लिमिट इज टी एंड अपर लिमिट इज 0। अब इसको पुट करो बेटा, क्या आ जाएगा ये लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे लॉग बेस ई ए, इसको आप नेचुरल लॉग भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, ये माइनस वाला डाटा इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस में हो जाएगा लॉग बेस ई ए नॉट प्लस के टी, सॉरी माइनस के टी, नेगेटिव वाला इधर जाके पॉजिटिव हो गया, वो माइनस ही रहा, तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया। जैसे आपने क्या करा था जीरो ऑर्डर में क्या आया था a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, सेम ऐसी है, बट इसमें क्या आ गया आपके पास नेचुरल लॉग आ गया, लॉग बेस ई आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने वहाँ पे खाली डी ए की इंटीग्रेशन करी थी जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में आप डी ए बाय ए ले रहे हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा नेचुरल लॉग होती है। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपने कर देना है बेटा, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर की, बट ये वाला फॉर्मूला आपके पास न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं होगा। न्यूमेरिकल में आपके पास दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। इसकी आप जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है बेटा, इसके आप डिफरेंट फॉर्म बताऊंगी, मैं आपको अलग अलग फॉर्मूले बताऊंगी, और जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा वो सिर्फ एक ही है। तो ये इसकी फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गई। ये क्या है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो किस पर डिपेंड कर रहा है ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है विद आर टाइम। अगर हम दोनों डाटा देखें तो दोनों डाटा क्या है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो विद द पैसेज ऑफ अ टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, बट इट इज अ नेगेटिव, विद इंक्रीज इन अ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ अ ए इज डिक्रीज। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन एट द रिएक्टेंट। उसके बाद बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने आपको लॉग्स के रूल बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जिसका अगर लॉग बेस ई है उसको हमने लॉग बेस 10 में चेंज करना है, तो हम उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लॉग बेस ई को अगर हम लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303, ऐसे इसको 2.303 लॉग बेस क्या बन गया 10 ए नॉट माइनस के टी। ठीक है बेटा, अब इस पूरी इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 4 दे दो, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 2.303, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, क्या रह जाएगा लॉग बेस 10 ए इक्वल टू लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303। क्लियर है बेटा? अब अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं, ये आपके पास क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्म है, ये आपके पास क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर, और न्यूमेरिकल के लिए भी आप यही यूज करो। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, याद रखना है इसको आपने। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर ले आओ तो log 10a इक्वल टू क्या आ जाएगा log 10a प्लस के टी 2.303। अब अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो हमारे पास ग्राफ कैसा आना चाहिए, ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अब हम ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, y एक्सिस पे क्या है log 10a, x एक्सिस पे आपके पास क्या है टाइम, वो ग्राफ आपके पास कैसे आएगा स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, आपको मैंने पहले भी बताया था, तो कैसे आता है डाउनवर्ड। तो इसकी जो स्लोप है वो स्लोप कितनी है बेटा m माइनस के बाय 2.303, और इंटरसेप्ट कितना है y एक्सिस पे log 10 a नॉट, दिस इज योर इंटरसेप्ट। अगर हमने थीटा निकालना tan थीटा तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा। आपको पता हम स्लोप कैसे ड्रॉ करते हैं, बाय प्लॉटिंग अ टेंजेंट ऑन इट। क्लियर है बेटा? तो ये क्या है हमारे पास ग्राफ, और ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन को कोरिलेट करता है, तो वो हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज अ राइट, ये एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है बेटा, और ग्राफ कैसे आ रहा है हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जिसकी स्लोप कितनी है नेगेटिव स्लोप है बेटा माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303, और इंटरसेप्ट कितना है log 10 a नॉट। क्लियर है बेटा? आगे देखो, अब देखो बेटा, इसी को आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए। जैसे आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे log बेस 10a है, ठीक है,
इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, log बेस 10 a नॉट किसके इक्वल है उधर, माइनस KT बाय 2.303। अब इसको उल्टा कर दो, ये नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log बेस 10 a नॉट माइनस log बेस 10 a इक्वल टू माइनस k बाय 2.303, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। इसमें से आपने क्या कैलकुलेट करना है, अगर आपने टाइम KT, अगर आपने टाइम कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या बनेगा, ये वाला डाटा इधर आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाय k, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, और साथ में क्या है, log बेस 10 a नॉट माइनस log बेस 10 a इक्वल टू t। क्लियर है। अब आपको पता है लॉग में मैंने आपको एक बेटा रूल बताया था, वो क्या रूल था, लॉग में आपके पास a माइनस बी इक्वल टू क्या था, log a बाय b बताया था ना ये वाला। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2.303 के log बेस 10 क्या हो गया, a नॉट बाय a इक्वल टू t। तो मैंने आपको बोला था ना न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको पता है 2.303 क्या है, कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट है ना, ऐसे ही k क्या है, k रेट कांस्टेंट है, log 10 log बेस 10 है, क्योंकि आपको पता है log हमारे पास कहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको log में बताया था जिसका बेस 10 होता है। a नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, याद रखना बेटा, a नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और a क्या है हमारे पास, लेफ्ट रिमेनिंग कंसंट्रेशन, बची हुई कंसंट्रेशन, और t क्या है हमारे पास, टाइम। तो इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपके पास बेटा पेपर में आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो आप उसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो और यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो मैं इसका जो जितना भी टॉपिक रह गया, हाफ लाइफ पीरियड और इसके न्यूमेरिकल रह गया, वो आपको सेकंड वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।